नमस्कार। द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का दावा है कि मोदी अधिकतम 240 सीटें जीत सकते हैं। अगर बीजेपी को 400 सीटें हासिल करनी है तो उसे पाकिस्तान में जीतना होगा चुनाव। अभी 400 अगर मिलना है तो पाकिस्तान में जीतना पड़ेगा, इधर हिंदुस्तान में नहीं। जी हाँ, आपकी अदालत में रजत शर्मा के शो में एक इंटरव्यू में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिया है बयान, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज़ चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज़ हैं, हम बस आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज़ चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आपकी अदालत में मोदी की 400 सीट की महत्वाकांक्षा को चुनौती देते हुए भाजपा के लोकसभा परिणाम सामान्य रहने की भविष्यवाणी की है। उनको तेलंगाना में केवल 2 अनुमानित सीटों के साथ भाजपा की 240 सीटों से अधिक की क्षमता पर संदेह है। उन्होंने बीआरएस पर बीजेपी को जीत दिलाने में मदद करने का आरोप लगाया और उन्होंने बीजेपी में शामिल न होने का बचाव किया और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे अवैध भी बताया है। इस तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को अपेक्षित जीत नहीं मिल पाएगी। उन्होंने 400 पार के सीट के वादे को रेड्डी ने केवल 70 के लिए ही उम्मीद है कहा है। रजत शर्मा के शो में आपकी अदालत पर एक साक्षात्कार में रेड्डी ने कहा है कि दक्षिण में 169 लोकसभा सीटों में कर्नाटक में भी अधिकतम 10 से 12 सीट जीत सकते हैं और तेलंगाना में भी इस बार केवल 2 ही जीत सकते हैं, 2019 में 4 की तुलना में। उन्होंने कहा 100% अंक प्राप्त करें यह बात तो ठीक है, लेकिन वह 300 तक ही जीत सकते हैं। बाकी 100 सीटें भी केवल पाकिस्तान में जीत सकते हैं, हिंदुस्तान में नहीं। बीजेपी नेता और मोदी जी 400 पार करना चाहते हैं तो मगर 400 पार के लिए पाकिस्तान से मोदी जी को चुनाव जीतना होगा। अभी 400 अगर मिलना है तो पाकिस्तान में जीतना पड़ेगा, इधर हिंदुस्तान में नहीं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया कांग्रेस की गारंटी के वादे जो लोगों के हित में हैं, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए। इसी के चलते जो काम मोदी जी ने 10 सालों में नहीं किया है, इस बार उन्होंने संकल्प पत्र भी बना दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या गारंटी दी है मोदी जी ने। मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र के बड़े वादे किए हैं। समान नागरिक आचार संहिता का वादा, एक राष्ट्र एक चुनाव का वादा। भाजपा ने अगले 5 साल तक राशन योजना जारी रखने का वादा किया है। 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना की बात कही है और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त की बात भी कही है। हर घर को मुफ्त बिजली देने और मुफ्त बिजली बेचकर कमाई करने का अवसर देने की बात भी कही है। मुद्रा योजना का लाभ 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख योजना देने का वादा किया है। ट्रांसजेंडर लोगों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा। नमो ड्रोन योजना के अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का वादा। सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभी अभियान होगा। योजना किसानों को मजबूत करने का वादा। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 10 करोड़ किसानों को जारी रखने का वादा। सुपर फूड को आगे बढ़ाने का वादा। 2 करोड़ किसानों को विशेष लाभ देने का वादा। फूड प्रोसेसिंग हब बढ़ाए जाएंगे, इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बनने में विशेष मदद मिलेगी। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश में मनाया जाएगा। तमिल भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का प्रयासों का और सड़क हवाई के पैटर्न का विकास किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र का विकास किया जाएगा। बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है। 10 साल जहां देखो महिला पर अत्याचार हुआ। बीजेपी स्टेट मणिपुर में आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर खुद बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने गैंग रेप किया। हाथरस गैंग रेप हुआ, कानपुर गैंग रेप हुआ, वो भी बीजेपी राज्य में। महिला खिलाड़ी के साथ यौन शोषण, और कहीं ना कहीं या तो बीजेपी स्टेट में महिला के साथ अत्याचार हो रहा है या तो कहीं कहीं पर बीजेपी के लोग खुद ही अत्याचार कर रहे हैं। किसान रोड पर खड़े हैं एमएसपी के लिए। पीएम मोदी जी किसान के हित की गारंटी की बात कर रहे हैं। सरकारी जॉब 30 लाख खाली मगर नौकरी नहीं है। आर्मी जॉब में 15 साल की जगह 3 साल की नौकरी। स्टूडेंट एग्जाम देते हुए भी पेपर लीक हो जाता है और बीजेपी सरकार एग्जाम के नाम पर फॉर्म भर के करोड़ों कमा रही है। पीएम केयर फंड का करोड़ों का पैसा कहाँ गया, कौन खाया, किसी को पता नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी के राज में हुआ। अब बात कर रहे हैं इंडिया के कांग्रेस की गारंटी की, जो एक आम आदमी को लेकर बनाया गया है ताकि लोगों को रोजगार मिले, गरीबी दूर हो। टीम इंडिया यानी इंडिया गठबंधन के वादे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हर युवा को 1 लाख रुपए, हर महिला को 1 लाख रुपए, 15 साल तक आर्मी में नौकरी, किसान को एमएसपी,
सरकारी जॉब में पेंशन, 30 लाख सरकारी खाली पद भरे जाएंगे। रेलवे में भी 5 लाख खाली पद भरा जाएगा। सरकारी टीचिंग जॉब 20 लाख। हर सरकारी एग्जाम फॉर्म फ्री में भरो। SC ST OBC दलित को न्याय। किसानों का लोन माफ। बिजनेस करने के लिए गरीबों को पैसा। पेट्रोल 75 से 70, डीजल 70 से 65। पोस्ट ऑफिस में 2 लाख वैकेंसी। बैंकिंग में भी 1 लाख वैकेंसी। सब स्टूडेंट का लोन माफ। स्पोर्ट्स में 10,000 रुपये स्कॉलरशिप। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस घोषणा पत्र के बाद ही मोदी सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया है, या मोदी सरकार सच में लोगों को गारंटी देना चाहती थी, एक संकल्प के साथ लोगों का हित करना चाहती थी, या सिर्फ एक राजनीतिकरण है 400 पार करने का, इसके अलावा और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओली को देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।